हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान के डीजी आईएसआई फैज़ हमीद और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जो लगभग पिछले 10 साल से अच्छे दोस्त हैं, और इसी दोस्ती के चलते जनरल बाजवा ने फैज़ हमीद को डीजी आईएसआई की पोस्ट पर तैनात किया था। अब इन दोनों के बीच तनातनी की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जो आग लगाई थी, अब उस आग ने पाकिस्तान के हाथों को जलाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, तालिबान की हुकूमत के ऊपर जितना भी इन्फ्लुएंस होता है, जितना भी प्रभाव होता है, वो आईएसआई का होता है, पाकिस्तानी फौज का नहीं। और ये माना जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद अफगानिस्तान को मोहरा बनाकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की कुर्सी हथियाना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ पाक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा फैज़ हमीद को डीजी आईएसआई की पोस्ट से उतारना चाह रहे हैं। दोस्तों, अब इन दोनों के झगड़े में जीत किसकी होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान के मामले को लेकर बहुत सी चहमगोइयां हो रही हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ और जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान के डीजी आईएसआई, इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात की खबरें इस वक्त क्यों गर्दिश कर रही हैं कि अफगानिस्तान के मामले को लेकर, तालिबान को लेकर और तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को लेकर क्या पाकिस्तान की फौज और क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज एक पेज पर नहीं है, और क्या ये इख्तलाफात की खबरें इस वक्त इस तरह से मंजर-ए-आम पर आना क्या इसका मानी है और क्या इसका मकसद हो सकता है। और नाज़रीन इकराम, कल ही जो अफसोसनाक वाकया हुआ कि पाकिस्तान का ट्रक जो है उसके ऊपर से परचम उतारा गया, उस पर आज भी मुलाकात हुई है और ना सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ना सिर्फ तालिबान की सफ़ों में यह मैसेज दिया है लीडरशिप ने कि खबरदार पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करें, बल्कि आज एक और अपडेट आई है और एक और मुलाकात हुई है जिसमें यकीन दहानी कराई गई है कि हमारी तरफ से कोई आपके लिए इस तरह के जज्बात नहीं। फिशर वाइडेंस बिटवीन पाक आर्मी एंड आईएसआई चीफ्स ओवर कंट्रोल इन अफगानिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के दरमियान इस वक्त बाकायदा तौर पर मामलात जो है वो खराब हो चुके हैं। और ये भी कह रहे हैं कि फॉर्मर हैज बीन ट्राइंग टू रिमूव द लेटर फ्रॉम हिज पोस्ट, के जनरल बाजवा जनरल फैज़ हमीद को उनकी पोस्ट से हटाने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं और इख्तलाफात जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और सोर्सेज इन द इंटेलिजेंस एजेंसीज सेड, और उन्होंने इन्हें कंफर्म किया है कि इस वक्त मामलात बड़े खराब हो गए हैं और बाकायदा तौर पर आईएसआई जो है उसे जनरल बाजवा इस वक्त उसके बिल्कुल मद्दे मुकाबिला आ चुके हैं। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने जो आग अफगानिस्तान में लगाई थी, वो आग अब उनके अपने गिरेबान तक पहुंच चुकी है। आईएसआई चीफ फैज़ हामिद और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे और दोनों को की बड़ी अच्छी ट्यूनिंग रही है। दोनों करीब 10 साल से ज़्यादा से दोस्त हैं। इसीलिए जनरल बाजवा ने फैज़ हामिद को चूज़ भी किया था कि ये आदमी मेरा ख़ास है, मेरा करीबी है और ये मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अफ़गानिस्तान में सरकार पलटी और ये फैज़ हामिद ही मेरे खिलाफ हो जाएगा। खैर, फैज़ हामिद के खिलाफ होना भी लाजमी है क्योंकि बाजवा कोशिश कर रहे थे कि कोई दूसरे लोग आर्मी चीफ की कुर्सी तक पहुँचे और फैज़ हामिद की निगाहें टिकी हैं आर्मी चीफ की कुर्सी पर। तो इस पूरे गेम में अब की बार बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि दिक्कत वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की सरकार बन भी गई, पाकिस्तान में खुशियां भी हुई, पटाखे जलाए गए, डांस हुए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद वहाँ पहुँचे भी, वहाँ पे जाके सरकार बनवाई भी। लेकिन तालिबान ये सोच रहा था कि सारे पद हमारे पास होंगे मंत्रिमंडल के, और ज़्यादातर मीन्स एक मेजर चंक हक्कानी नेटवर्क को दे दिया था, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क तो कभी लड़ाई नहीं था। हक्कानी नेटवर्क इनका सपोर्ट ज़रूर कर रहा था, लेकिन एक्चुअल कब्ज़ा तो तालिबान का हुआ था। इससे नाराज़ थे मुल्ला बरादर, जो कि तालिबान के को फाउंडर हैं और तालिबान के बड़े नेता हैं। तो काबुल में जो प्रेसिडेंट्स पैलेस है उसके अंदर भी इन दोनों के मुल्ला बरादर के लोग और खलील हक्कानी के लोग दोनों आपस में प्रेसिडेंट्स पैलेस में भिड़े, और भिड़ने के बाद खबर यह है कि गोलीबारी भी हुई। ये गोलीबारी सबने सुनी, और इस फाइट के बाद से, ये जो गोलीबारियां हुई हैं इसके बाद से मुल्ला बरादर गायब थे। लोग कहते हैं वो घायल थे गोलीबारी में, पता नहीं थे कि नहीं, लेकिन वो गायब हुए कुछ दिन के लिए। और उसके बाद वो निकले कांदहार में। कांदहार वो इलाका है जहां पर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, जो कि तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं, ग्रुप के सुप्रीम लीडर हैं, ये उनका इलाका है।
और ये हैबतुल्लाह अखुंज़ादा खुद का है। लोग बता रहे हैं, खबरें ऐसी हैं कि अखुंज़ादा बहुत दिन से दिखे नहीं हैं और उनकी शायद हत्या कर दी गई है, और वो भी हक्कानी नेटवर्क ने। इससे डरे बहुत लोग हैं। अभी एक दो दिन पहले ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि भाई गवर्नमेंट ठीक से चला लो, नहीं तो आपके कंट्री में सिविल वॉर हो जाएगी। और दूसरे पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी डरे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी वहाँ पे फीलर्स भेजे, लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट सारी की सारी फैज़ हामिद के कंट्रोल में, क्योंकि आईएसआई उसे चला रही थी, आर्मी का कोई कंट्रोल नहीं है वहाँ अफ़गानिस्तान में या काबुल में, तो वो बेचारे बाजवा जी कसमसा के रह गए, कुछ कर नहीं पाए। उन्हें अपनी निगाहें घुमानी पड़ती हैं फैज़ हामिद की तरफ, और फैज़ हामिद चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान का कंट्रोल मेरे हाथ में रहे। यही उनके पास एक चाबी है आर्मी चीफ़ की कुर्सी तक पहुंचने की। अगर फैज़ हामिद से पंगा लिया या फैज़ हामिद को अगला चीफ़ नहीं बनाया तो अफ़गानिस्तान हाथ से निकल सकता है। ये बात साफ़ है बाजवा को और इमरान खान को। फैज़ हामिद जब डेलीगेशन लेके गए थे वहाँ पे सरकार बनवाने, तब भी ये क्लियर हो गया था कि असली चाबी फैज़ हामिद रखते हैं और आर्मी नहीं रखती। आर्मी के कुछ खास हैं भी नहीं, क्योंकि ये पूरा कोवर्ट ऑपरेशन था, पीछे से हथियार सप्लाई हो रहे थे, सारे आईएसआई के थ्रू हुए, तो डायरेक्ट लिंक फैज़ हामिद के हाथ। कि एक साहब जो थे वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह, जिन लोगों ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है, जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, खुदा तू उनको तबाह कर दे। तो साथ में बैठे हुए दूसरे नमाजी ने उसके मुंह पे एक रख के उसके कान के नीचे एक चपेड़ मारी और कहा कि बकवास करते हो, पाकिस्तानी फौज के बारे में गलत बात करते हो, गद्दार हो तुम। ये खैर ये जोक मेरा नहीं है ना, ये बाजवा साहब प्लीज, ये मैंने नहीं लिखा जोक, ये पता नहीं मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे बड़े मजे का लगा।